हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्टैटिक जीके एंड जीएस की जो सीरीज़ है जिसमें हम 1200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आगे बढ़ाते हैं। सेट 7 को आज हम देखेंगे। इससे पहले हम 6 सेट इसके कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर ज़रूर वीडियोज़ देखें, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए और आपकी डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाएं शुरू करते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण सेशन को। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडिया द डाययूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो जो दैनिक रेंज होती है दोस्तों टेम्परेचर की, वो मैक्सिमम इन निम्नलिखित सिटी में से किस में होती है, वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। और इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए न्यू दिल्ली जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लोमी सोयल। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नाम लोमी सोयल का, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, कौन सी मृदा जो है वो होती है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी आप देखेंगे, सेकंड और फिफ्थ यहाँ पे क्ले सोयल और जो सैंडी सोयल हैं वो कंपोनेंट रहेंगे आपके यहाँ पे लोमी सोयल के दोस्तों। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। अब आपको पता है दोस्तों कि लोमी सोयल क्या होती है, नहीं पता है तो इसके बारे में हम जरूर जानते हैं क्योंकि रेयर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोम यहाँ पे मतलब क्या है। लोम इज सोयल है दोस्तों जो 3 मेन टाइप ऑफ सोयल से बनती है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले सोयल होती है। यहाँ पे हमने देखा है। तो यहाँ पे जो भी सोयल इन 3 चीज़ों से बनेगी उसे हम लोमी सोयल की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, आप ये इजीली रीड कर पाएंगे। लोम सोयल है दोस्तों, ये कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं दोस्तों इन तीनों सोयल के यहाँ पे, और कॉम्बिनेशन जो इनका कहलाता है वो लोम सोयल कहलाता है। तो ये था इसके बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही वीडियो को अगर जल्दी से जल्दी शेयर करें दोस्तों जितना हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। एंड लाइक करें अगर आपको यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें तो सोयल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द कल्टिवेटिंग मेथड। तो यहाँ पे कौन से कल्टिवेटिंग मेथड्स की बात की गई है दोस्तों, कौन सा बेस्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम हिली एरियाज में बात करें दोस्तों, सबसे जो बेस्ट होता है आपको पता होगा, कॉन्टोर प्लगिंग जो है हम यूज़ करते हैं। कॉन्टोर प्लगिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टोर प्लगिंग का जो है नाम आया है, आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। जो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये सीढ़ी नुमा खेती कहलाती है, कुछ इस तरह से होती है हिली एरियाज में, आप देख पाएंगे। और नीचे भी आप देख सकते हैं कॉन्टोर बंडिंग या कॉन्टोर फार्मिंग जो है दोस्तों, ये एक फार्मर प्रैक्टिस है जो स्लोप के क्षेत्र जो होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, कुछ एलिवेशन ऐसे ढलाई के तौर पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सोयल। यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप में सोयल कौन सी नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्राउन सोयल जो है इसका नहीं है दोस्तों, कैटेगरी में नहीं आती है ट्रॉपिकल टाइप में। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों माइंड में कि ट्रॉपिकल सोयल जो है ये कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप की जो सोयल हैं वो ट्रॉपिकल सोयल्स कहलाती हैं। तो ट्रॉपिकल सोयल्स आर फॉर्म्ड इन एरियाज विद हाई एनुअल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर एनुअल टेम्परेचर और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है उनको हम ट्रॉपिकल सोयल्स में काउंट करते हैं। यहाँ पे जो पार्ट नहीं था वो ब्राउन सोयल नहीं था दोस्तों, आप देख पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी है, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है दोस्तों। तो अलग अलग सोयल आपको दी गई हैं और किस चीज़ में वो रिच हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो मैच करेंगे तो आप देखेंगे जो चेरनोजेम है दोस्तों ये मैच करेगा आपका। रिचेस्ट सोयल जो है दोस्तों ये वर्ल्ड में है, सबसे जो रिचेस्ट मानी जाती है आपकी वो फर्स्ट है और ये थर्ड से मैच करेगी। ब्लैक सोयल की बात करें अगर दोस्तों तो आपको पता है ब्लैक सोयल में हम कॉटन उपजाते हैं। तो यहाँ पे क्या इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो ये 1 से मैच करेगा। और लेटराइट सोयल की अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं जो राइट होगा।
नेक्स्ट अगर हम इसी के साथ देखें तो आप देखेंगे टेरा रोजा जो है, इसमें दोस्तों लाइमस्टोन है वो बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो ये बच गया है यहाँ पे होगा जो एलुवियल सोइल होती है वो मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड और सिल्ट की होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिल्ट की। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपका ऑप्शन 2 आप देखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैच द फॉलोइंग्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी लगते हैं, लेकिन यही ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे टेस्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पूरी नॉलेज जो मिलेगी इनसे वो बेहतर होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करें। 6 का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेगर। तो रेगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये बांगर, खादर और रेगर जो होती हैं तो ऐसे नाम होते हैं। तो यहाँ पे आपको रेगर से क्या समझ आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये दोस्तों जो रेगर है वो एक ब्लैक सोयल का नाम है दोस्तों। तो ब्लैक सोयल जो है और फाउंडेड इन जो दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप जरूर नोट करें। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रेगर के कुछ इमेज है यहाँ पे। तो ब्लैक सोयल है उसी को हम रेगर मिट्टी बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो ब्लैक सोयल जो है वही रेगर मिट्टी बोली जाती है। ब्लैक सोयल जो कलर है दोस्तों ये एक इसका कॉटन के लिए हम उपजाने के लिए यूज करते हैं, नेचुरल कलर है। दिस टाइप ऑफ सोयल इज टिपिकल ऑफ दक्कन के जो पठार है दोस्तों, अभी हमने ऊपर भी देखा है, इनमें ज़्यादातर पाई जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी है जो प्लेटू है और ये लावा फ्लो के बनती हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पे ये था ब्लैक सोयल के बारे में, रेगर के बारे में, तो इसे आप जरूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स। तो यहाँ पे सीरियल्स की जो कल्टीवेशन के लिए कौन सी जो है आपको यहाँ पे मिट्टी जो है सबसे बेहतर होगी वो आपको डिस्कस करनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है दोस्तों वो एलुवियल सोयल रहता है। आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे जो करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो अनाज की खेती के लिए है एलुवियल सोयल अक्सर हम यूज़ रखते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये है एलुवियल सोयल। और यहाँ पे हम डिस्कस भी करें अगर तो एलुवियल सोयल जो है वो थोड़ी सी लूज होती है दोस्तों, अनकंसोलिडेटेड होती है। साथ ही इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो एलुवियल इज टिपिकली मेड अप ऑफ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स से ये बनी होती है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूडिंग फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, सिल्ट एंड क्ले एंड लार्ज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सोयल के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोयल हैव ए मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। वाटर को रिटेन करने की जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है दोस्तों वो होती है हमारी काली मिट्टी में। और अभी हमने ऊपर देखा था काली मिट्टी का दूसरा नाम ही रेगर सोयल है दोस्तों, ऑप्शन डी इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें तो अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लेटराइट सोयल जो है वो डेवलप बनती हैं, विकसित होती हैं। तो किस क्लाइमेट में इनके लिए जो है प्रेफर होता है दोस्तों सबसे बढ़िया वो रहेगा दोस्तों आपका वेट ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे लेटराइट सोयल के बारे में थोड़ा सा। तो लेटराइट सोयल जो है दोस्तों ये एक रॉक टाइप होती है, ये रिच होती हैं आयरन और एल्यूमिनियम में। ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लें। एंड इज कॉमनली कंसिडर्ड टू हैव फॉर्म्ड इन जो हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में बनती हैं, ऊपर भी हमने देखा है। ये साथ ही रस्टी रेड कलर में होती हैं, क्यों होती हैं ये आप जरूर नोट करें। हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है दोस्तों, इसलिए ये रेडिश कलर में होती हैं। तो लेटराइट सोयल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। क्वेश्चन अक्सर यही बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो रिच इन आयरन और एल्यूमिनियम में होती है, खासकर कलर को लेकर आता है। तो हाई आयरन ऑक्साइड के कलर ये रेडिश होती है, तो ये आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट हम बड़े बात करें तो क्वेश्चन है डिफोरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। तो गाइस इसका तो आपको पता ही होना चाहिए डिफोरेस्टेशन के कारण क्या क्या जो है रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्लोरा जो है डिस्ट्रक्शन होता है, फोना जो है वो भी, और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका बी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा, तो इसे जो आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखें तो द सोयल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स। रिवर्स के द्वारा जो है लाई जाती है मिट्टी, उससे बनी हुई सोयल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं एलुवियल सोयल दोस्तों, आप इसे जरूर नोट करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बड़े बात की क्वेश्चन की तो द रेड सोयल डेवलप
एक रेडिश कलर होता है दोस्तों। तो रेडिश कलर जो है उसका क्यों होता है रेड सॉइल में, इसका आपका आंसर देना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जल्दी से आंसर करें दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैक्स। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेड कलर क्यों होता है रेड सॉइल का, यहाँ पे आप रेड मिट्टी भी देख पाएंगे कुछ इस तरह की होती है। तो क्या रीजन है उसका बता दिया है। नेक्स्ट हम बढ़े क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। सबसे जो कल्टिवेट करने में हार्ड सॉइल रहती है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो वो होती है दोस्तों सैंडी सॉइल, जो है काफ़ी हार्ड रहती है उसका, और उसे कल्टिवेट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे देख पाएंगे जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे हम बात करें सैंडी सॉइल की तो थोड़ा सा, तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स इन सैंड दोस्तों, क्योंकि जो पानी होता है वो सैंडी सॉइल में क्विकली टिकता नहीं है दोस्तों, एंड वो जो है रिटेन करने की उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए ये प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कुछ इस तरह की होती है दोस्तों ये जो सैंडी सॉइल है, और देखी भी होगी। नेक्स्ट हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे द सॉइल विच इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले और शिल्ट इज नोन एज, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किसे कहते हैं, तो सैंड क्ले और शिल्ट से बनी हुई सॉइल को कहते हैं हम लोमी सॉइल दोस्तों। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कॉटन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है दोस्तों, और काली का दूसरा नाम क्या है रेगर मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है दोस्तों उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दीज वेरी फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले इन टेक्सचर, सही है दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करें तो दीज आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटास, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये आप देख पाएंगे जो आपका करेक्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट जो है नोट करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बात करें तो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेजर सॉइल टाइप के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनकरेक्ट वन कौन सी है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इसका अगर मैं राइट आंसर बताऊं आपको तो रेड सॉइल आर रिच इन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन लाइम कंटेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, तो नोट करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग आपको दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स आपको दी गई हैं और साथ ही उसके जो क्रॉप उगाई जाती है वो भी आपको दी गई है। तो मैच करें दोस्तों जल्दी से अपनी तरफ से एक बार। एलुवियल सॉइल किससे मैच करेगी यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसको मैच करके तो आप देख पाएंगे एलुवियल सॉइल दोस्तों जो वीट के लिए काफ़ी उपजाऊ रहती है, तो यहाँ पे वो 4 से मैच करेगा। और अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की तो अभी हमने देखा है कॉटन के लिए जो है मैच करती है। साथ ही ब्राउन सॉइल जो है दोस्तों वो टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और रेड सॉइल जो है वो राइस के लिए। अगर हम ऑप्शंस में बात करें तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी, इसे आप जरूर नोट कर लें, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 19 के क्वेश्चन में। तो मैच करना है आपको, यहाँ पे देख पाएंगे सॉइल आपको दी गई है एंड एरिया वाइज दिया गया है किससे वो बनती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल के बारे में दोस्तों, तो एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर बेसिन सैंड और जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ मिलती है दोस्तों। तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे ए का जो है वो 3 मैच करेगा। और अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं यहाँ पे तो ब्लैक सॉइल के लिए क्या होगा दोस्तों, ब्लैक सॉइल के लिए होगा हमारा दक्कन लावा ट्रैक। ब्लैक सॉइल जो है वो लावा से बनती है, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है मैच कर जाएगा। और रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑन द पेरिफेरी ऑफ प्लेटू एंड लेटराइट सॉइल जो है आपके लिए ये होगी हाई लैंड ऑफ सॉइल ऑफ प्लेटू। अगर हम ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो जो आपका ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20 का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर 3। यहाँ पे आपको 4 दी गई हैं, कौन सी जो सॉइल है वो अलग तरह से बनती है तीनों से, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेरी सिंपल है, रेगर सॉइल जो काली मिट्टी होती है दोस्तों वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करें, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में हमने सब कुछ जाना है दोस्तों।
तो उसके बारे में कौन सी लाइन जो है वो यहाँ पे ट्रू है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अगर हम इसके आंसर को देखें तो आपके लिए जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 जो है आपका करेक्ट होगा। और इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाई रिवर्स बिल्कुल सही है, रिवर्स के द्वारा लाई हुई मिट्टी से ये बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस और पुअर इन पोटास। ये स्टेटमेंट हमने ऊपर भी देखी थी जो आपकी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट रहेगी। और इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, ये भी सही है। ऑप्शन अगर हम मैच करें तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट करें, यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीटी सॉइल इज फाउंड इन, यहाँ पे वर्ड आया है पीटी सॉइल के बारे में, अगर हम देखेंगे बाद में तो यहाँ पे कहाँ पर पाई जाती है पहले हम ये देख लेते हैं। तो पीटी सॉइल जो है दोस्तों ये आपके केरला में पाई जाती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इन ऑप्शंस में से। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पाएंगे पीटी सॉइल मतलब पिट सॉइल जो होती है आपकी फॉर्म्ड इन वेटलैंड एनवायरनमेंट में होती है दोस्तों, जहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन स्लो डाउन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल विच आर डिपॉजिटेड अंडर वाटर एंड एक्यूमुलेट ओवर टाइम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये था पिट सॉइल के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको नॉलेज के लिए। एंड नेक्स्ट हम बढ़ें क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर मैटर करता है आपको यहाँ पे वो बताना है। तो इसका आंसर तो आप खुद से भी दे सकते हैं, क्लाइमेट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लाइमेट जो है काफ़ी मैटर करता है सॉइल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल। यहाँ पे रेड सॉइल का जिक्र है दोस्तों, इसके बारे में जो करेक्टरिस्टिक आपकी यहाँ पे मैच नहीं करती है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है दे आर derived from weathering of old crystalline and metamorphic rocks, and next है they contain iron oxide, next है they have high water retention capacity, they have high nitrogen content। तो कौन सा इसमें से जो है आपके लिए राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दोस्तों राइट नहीं है। तो आंसर जो आपके यही रहेंगे, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड होएगी, एंड जो थर्ड और फोर्थ है वो रेड सॉइल से मैच नहीं करती है, वही आपको बतानी थी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैच करना है, रीजन वाइज सॉइल दी गई है और टाइप्स दी गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप जरूर अच्छे से रीड करें। यहाँ पे हम मालवा पठार मालवा प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये मैच करेगा दोस्तों आपका रेगर मिट्टी से। और हम धरवार प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये आपका किससे मैच करेगा गाइज, ये करेगा रेड से। एंड नेक्स्ट हम पंजाब प्लेन्स की बात करें तो ये जो है आपके एलुवियल होते हैं। एंड वेस्टर्न घाट पे अगर हम बात करें तो लेटरेटिक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज देखें आंसर तो आपका ये जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है वो चेक करें अगर हम तो किस मेथड से कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग, कॉन्टोर प्लगिंग और यूज ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग। तो देखेंगे जो सारे मेथड हैं वो बिल्कुल वैलिड है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें सारे पॉइंट्स जो हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन सॉयल बी कंजर्व। तो सॉयल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका अगर हम राइट बात करें तो कॉन्टोर प्लॉगिंग बिल्कुल सही बात है, हम हिली एरियाज में करते हैं जैसा कि ऊपर भी हमने रीड किया था। नेक्स्ट हम बात करें टेरेसिंग करके भी कर सकते हैं और क्रॉप जो है रोटेशन करके भी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों और बिल्कुल राइट आंसर है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 28 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ, किस फिनोमिना के साथ ये मैच करेंगी दोस्तों यहाँ पे, रिट्रेटिंग मानसून या टेम्परेट जो है साइक्लोन या लोकल थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका राइट होना चाहिए दोस्तों, लोकल थंडरस्टॉर्म जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो साल जो आपने नाम सुना होगा, साल ट्री होते हैं दोस्तों, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो किस फॉरेस्ट में हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियोस फॉरेस्ट जो होते हैं दोस्तों इनके टाइप हैं, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट रहेगा। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के इसके जो है लीफ होते हैं और साथ ही कुछ इस तरह के ये
ट्रीज होते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग, जो आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको करेक्ट है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करके बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो देखेंगे दोस्तों, एलुवियल सोयल इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रबी और खरीफ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रबी और खरीफ की जो है क्रॉप्स के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन और ग्राउंडनट, ये भी हमने देखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ऊपर। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो रबी क्रॉप्स आर रिप्ड इन ऑटम आफ्टर शोविंग इन जून, तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड ये जो इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है 31 है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग व्हाट % ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों, किसी भी एरिया में अगर फॉरेस्ट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 33% होनी चाहिए दोस्तों, तो वही हम ब्रिंग करने की, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, अभी काफ़ी कम हो गई है दोस्तों, 24 अराउंड, तो यहाँ पे 33 जो है अचीव करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो रिपेरियन फॉरेस्ट जो है दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। रिपेरियन फॉरेस्ट दोस्तों, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं और वेटलैंड एरियाज हैं उनके बैंक के, उनके किनारे पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके बारे में। ये क्वेश्चन जो है रिपेरियन फॉरेस्ट, इसके बारे में जरूर देख लें। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ये आपके जैसे यहाँ पे कैनाल है या वाटरलैंड जो बॉडी है, उसके जो चारों तरफ फॉरेस्ट मिलता है उसे हम रिपेरियन फॉरेस्ट अक्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मोस्ट ऑफ द फ्लड इन द लो लैंड्स ऑफ नर्द एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार जो प्लेटू है और उड़ीसा है, इनमें अक्सर फ्लड आती रहती है, उसके क्या यहाँ पे रीजन है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देखें तो दोस्तों यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, उसके कारण होता है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात आई है इस टर्म की, तो ये आपको जरूर स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है दोस्तों ये एक रेन है, प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि रेन लिफ्टिंग ऑफ जो मॉइस्ट एयर होती है दोस्तों वो माउंटेन्स के अपर साइड उठती है और फिर जो नीचे जाके बरसती है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो है रेन या स्नो और अदर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर ए माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे आप इमेज में कुछ देख पाएंगे, जब ऐसे जाके उसके बाद नीचे डाउन होके जो पानी गिरता है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। यहाँ पे ये था इसके बारे में जरूर जान लें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बढ़े, क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद द ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट रहेगी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों थर्ड और फोर्थ जो है आपकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल राइट करेक्ट मैच करेंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 का है, द स्टेट विच हैज़ अटेंड द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग टॉपर इन द लिस्ट विद द हाईएस्ट एनक्राउचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, कौन से क्षेत्र में है दोस्तों सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे हरियाणा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे यही पूछा गया था दोस्तों कि हरियाणा में जो है वो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण होता है फॉरेस्ट का, सबसे ज़्यादा जो है कटिंग होती है, क्योंकि खेती के लिए अक्सर यूज़ की जाती है ज़मीन, इसलिए जो सबसे ज़्यादा होता है वो हरियाणा में होता है। टॉप लिस्ट में है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो गलत चीज़ है, हम अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं 33% जो है फॉरेस्ट को, बट इस हिसाब से जो है डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है आजकल वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है नीड के अकॉर्डिंग लोगों की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीन पर है, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू पंजाब प्लेन, इट इज़ बिकॉज, क्यों कम हो जाती है दोस्तों मानसून सीजन में रेनफॉल गंगा से जो पंजाब प्लेन की तरफ अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो रहेगा, मानसून करंट मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन बिकम ड्रायर, यहाँ पे हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा दोस्तों, तो ये आप जरूर नोट करें। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 37 है, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्विट लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली बिकॉज, जो पेनिनसुलर अपना जो डाउन में एरिया है दोस्तों इंडिया का, वहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है समर और विंटर में वो काफ़ी
क्विट लो होता है इनमें डिफरेंस जो है दोस्तों, तो वो क्या रीज़न है उसके पीछे वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें रीजन की, द एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर, जो दोनों तरफ ओशन है दोस्तों, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, तो ये जो है दोस्तों मॉडरेट कर देते हैं टेम्परेचर को। तो आपका जो है ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रेफर्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है जो वो यहाँ पे प्रेफर की जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है, ये ऑप्शन बी आप देख पाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, तो ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है दोस्तों, इंडिया के सबसे ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं और ये मॉनसून फॉरेस्ट बोले जाते हैं, स्प्रेड ओवर रीजन रिसीविंग। और इनकी रेनफॉल की अगर हम बात करें 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर इनमें रेनफॉल होती है दोस्तों। तो ये था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे आप जरूर नोट कर लें। एंड नेक्स्ट हम बड़े क्वेश्चन की तो बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नॉर्वेस्टर्स ऑफ बंगाल। नॉर्वेस्टर ऑफ बंगाल्स के बारे में यहाँ पे गलत स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, आप जल्दी से इसका आंसर करें दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सरफेस हीटिंग, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सेकंड की अगर हम बात करें, इट ओरिजिनेट्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। और अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे देख पाएंगे, इट इज ए काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो जो आपके तीनों ही पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तो नन ऑफ द अबो। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर है, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री होता है। इट्स एवरेज एनुअल रेंज इज 63 सेंटीमीटर एंड द एनुअल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है दोस्तों वो 9 डिग्री। तो जो स्टेशन है आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो चेन्नई होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, थोड़ा सा इसको माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर शॉर्ट टर्म climate prediction which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rain in Indian subcontinent। तो क्या रहेगा दोस्तों, जब हम छोटे टाइम के लिए एक अनुमान लगाते हैं, क्लाइमेट अनुमान जो हम वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ जियोग्राफिकल लैंड एरिया इज अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में यहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज कितनी है दोस्तों, इसके अगर हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये और मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट कॉमर्शियल फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो कौन से है दोस्तों, जरूरी हैं जो, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पेयर्स आपको दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पेयर जो सही मैच नहीं करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखेंगे फ्लड प्रोन जो एरिया होते हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बात करें ड्रॉट प्रोन एरिया की, सूखे की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जो है यहाँ पे अक्सर सूखा रहता है। और सिस्मिक जोन की अगर हम बात करें हिमालय रीजन रहता है। लैंडस्लाइड जोन की अगर छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमें गलत लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये जो पेयर है वो सही से मैच नहीं कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन है, द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। जो वेट हिल फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पे बताएं, तो नीलगिरीज में पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की 46 है, विद रेफरेंस टू इंडिया अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो आपको बतानी है। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, सिलेक्ट कर इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप देख पाएंगे, द माउंटेन एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये जो है दोस्तों करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट है ऊपर वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, चेरापूंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल देन शिलोंग। क्या रीजन है इसके पीछे ये आपको डिस्कस करना है दोस्तों। तो इसका जो रीजन है दोस्तों वो है आपका द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर टेंड टू
कन्वर्ज टूवर्ड्स चेरापूंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान दोस्तों जो है डेंसिटीज़ हैं, टेम्परेचर हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं चेरापूंजी की तरफ रेनी सीजन में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका रीजन जो है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है दोस्तों, सोयल आपको दी गई है, एरिया वाइज इनको लगाना है। तो यहाँ पे अगर हमको एरिया वाइज सेट करें तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे दोस्तों रेड सोयल है जो सबसे ज़्यादा एरिया में विख्यात है। और नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे एलुवियल सोयल है, और उसके बाद आती है आपकी ब्लैक सोयल, और लेटरेट सोयल जो है वो लास्ट में आती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 49 का क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोयल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की सोयल्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट्स भी आपको दी गई हैं, क्या कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टेटमेंट्स आप चारों अच्छे से रीड करें दोस्तों, और कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों ये आपको बताएं। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर रिटार्ड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस का कारण बनती है दोस्तों, हाई टेम्परेचर पूरे साल जो रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है सोयल विच हैव ह्यूमस रिक्वायर रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू रिमूव नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइटेनियम सॉल्ट इज बेसाल्ट इम्पार्ट ब्लैक कलर और टू द सोयल ऑफ द इंडियन प्लेटू। अगला आपको पॉइंट दिया गया है रेड सोयल्स आर कन्फाइंड टू द पेरिफेरल एरिया ऑफ द इंडियन प्लेटू। कौन सा पॉइंट सही है दोस्तों? यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्थ जो है आपका मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज बात करें तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1, 3 और 4, सॉरी यहाँ पे जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसे आप सही कर लें यहाँ पे, और जो सेकंड है वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात। तो यहाँ पे आपको मैच करना है दोस्तों मॉनसून टाइप विद ड्राई समर के साथ। अगर हम मैच करें इसका तो ये साउथ ईस्ट कोस्ट में मैच करेगा दोस्तों आपका ऑप्शन 3 में। और मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर की अगर हम बात करें तो ये आपका मैच करेगा इंडियन प्लेन्स में। मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन का अगर हम मैच करें तो दोस्तों ये वेस्टर्न कोस्ट में मैच करता है, और जो डी है वो आपका 1 से मैच करेगा। ऑप्शन वाइज अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन 51 है, जिसमें हमें यहाँ पे मैच करना है दोस्तों आपको क्लाइमेट कंडीशंस जो दी गई हैं और साथ ही उनके रीज़न डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप मैच करके बताएं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपके लिए ऑप्शन होंगे, तो मद्रास जो है दोस्तों इज़ वार्मर देन कोलकाता है दोस्तों। इसका क्या रीज़न है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो रीज़न है बिहाइंड वो है आपका दोस्तों लैटिट्यूड के कारण, जो 5 है वो आपका बिल्कुल ठीक से मैच करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे स्नोफॉल इन हिमालयज। स्नोफॉल जो होती है दोस्तों हिमालयज में आपको पता है एल्टीट्यूड के कारण होती है, उसका रीज़न है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है दोस्तों जब हम वेस्ट से वेस्ट बंगाल टू पंजाब की तरफ जाते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों हम समुद्र से काफ़ी दूर हो जाते हैं, इसलिए जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी है वो आपका करेक्ट रहेगा। और सतलुज गंगा प्लेन गेट्स रेन इन विंटर में भी रेन पाते हैं ये, तो किस लिए पाते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 2, 4, 3, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट इन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो शिलोंग में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ध्यान में रख के शिलोंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? शिलोंग इज़ हिली स्टेशन है दोस्तों, ये हिली एरियाज़ में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है दोस्तों। कैपिटल जो है वो किसकी है दोस्तों? मेघालय की कैपिटल है। और इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? ये मैनिक्योर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक लेडी थी दोस्तों जिसके नाम पे पार्क है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको स्टेटमेंट्स दी गई है दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपको तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मिलेंगी दोस्तों। तमिलनाडु इज़ द ओनली एरिया है दोस्तों विच रिसीव अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखेंगे तो केरला इज़ द ओनली स्टेट है दोस्तों रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड। और नेक्स्ट पॉइंट आपको है कि इंडिया में द साउथ वेस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर देन नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पे आपको तीनों ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपको पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है वो सही से मैच करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका सैंडलवुड जो है केरला वाला, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। और बाकी जो ऑप्शन हैं वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, यहाँ पे एरिया वाइज फॉरेस्ट दिया गया है और किस टाइप का है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। जल्दी से मैच करने की कोशिश करें दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, तो हिमालय जो है ये मैच करेगा दोस्तों आपका टेम्परेचर एल्पाइन नाम से जो है, तो ये इस टाइप के हैं। और अरावलीज की अगर हम बात करें तो ये किस तरह के दोस्तों, ये हैं ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस दोस्तों जो अरावलीज हैं। और सुंदरबन अगर डेल्टाज वगैरह की हम बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में काउंट होते हैं। और वेस्टर्न जो घाट है दोस्तों वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन सी जो है आप देख पाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो यह ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जो होती है दोस्तों इंडिया में, उसके पीछे क्या रीजन है ये आपको यहाँ पे बताना है। स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको डेवलपमेंट ऑफ ए लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट एरिया इंडिया में, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड के कारण, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड के कारण भी होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन जो 1 और 2 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 और सेकंड जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, द नेचर ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल होती है दोस्तों विंटर में, उसका नेचर क्या है वो आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे साइक्लोनिक होता है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 का है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ए फॉरेस्ट हेल्प मोस्ट इन कंट्रोलिंग ड्रॉट। सूखे को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट का कौन सा जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से बताएं दोस्तों आंसर का कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा, फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल इन मानसून, क्योंकि तो मानसून में ये जो है दोस्तों रेनफॉल लाते हैं जो हमें सूखे से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड बोर्न डिजीज। सीड बोर्न डिजीज नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। रेड रोट ऑफ शुगर केन, पोटैटो मोजेक एंड ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस या ब्लैक ग्राम ऑफ कॉटन। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है पोटैटो मोजेक दोस्तों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्लांट्स में डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन है और अक्सर एक क्वेश्चन ये आते ही आते हैं दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे, जब पोटैटो के जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ कुछ ऐसे येलोइश कलर में हो जाती है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है पोटैटो में वायरस ए, एंड जिसके कारण जो लाइट येलो कलर में आपको ऐसे लीफ दिखी दी है दोस्तों, तो ये एक डिजीज़ है दोस्तों जिसको आप यहाँ पे पोटैटो मोजेक वो नाम से बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 60 है, द बकिंगम जो कैनाल है दोस्तों वो इनलैंड एरिया वाटर कहाँ पर है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे कहाँ पर है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें ये है आपके इंडिया में ही, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात आई है इंडिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इस टाइप में है। अब इंडिया में कहाँ पर है इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें हैं इस कैनाल के बारे में, तो जो बकिंगम कैनाल है दोस्तों ये 796 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और फ्रेश वाटर जो है नेविगेशन कैनाल है दोस्तों, जो पैरेलल में है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम काकीनाडा सिटी से लेकर आपको यहाँ पे दिखेगी। और अगर हम यहाँ पे स्टेट वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेकर आपको तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये मिलती है। तो यहाँ पे आपको दी गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बार पूछा जाता है बकिंगम कैनाल को लेकर। तो इसके बारे में जो है जितना था मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो चलिए गाइस, यही था हमारा आज का सेशन, महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे, हम 1200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो मिलते हैं चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।